Okay, it is Ayman Ashraf, or I secured 19th position, and I have qualified CSS 2025 too. तो मैं जो सब्जेक्ट्स डिस्कस करूँगी वो हैं GSA और इस्लामियात। तो GSA में सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि पहले तो उसको डिवाइड कर लो, वही साइंस पोर्शन है और एबिलिटी पोर्शन है। जिनका तो इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो सबसे ज़्यादा एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे इन मैथ्स एबिलिटी पोर्शन में, और जिनका साइंस का बैकग्राउंड है उसमें आपने मैक्सिमम एफर्ट करनी है इन साइंस। अब साइंस के पोर्शन को पहले हम डिस्कस कर लें, तो उसमें कोशिश ये करो कि एक जो सवाल है 5 मार्क्स का उसको 2.5 से 3 पेजेस तक आपने ले जाना है। और यूजुअली वो अब दे भी ऐसे ही रहा है कि फॉर एग्जांपल 2025 में वो पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताएं, उसकी टाइप्स बताएं, एप्लीकेशंस बताएं। वो अंदर फर्दर सेगमेंट्स बना देता है कि बहुत आसानी से आपका 2.5 से 3 पेजेस पे चला जाता है। तो GSA में जो चीज़ चाहिए वो आपको इतनी स्पीड होनी चाहिए कि अगर आप 8 के 8 पार्ट्स को 3 पेजेस पे लेके जाते हो तो आपके पास इतनी स्पीड हो कि आप उसको टाइमली ख़त्म कर सको। फिर दूसरी बात आ जाती है मैथ्स की या एबिलिटी की। तो उसमें आपने साइंस का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अगर आपने कोई उसको डायग्राम नहीं बनाई, उसके अंदर कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स पूछता है तो उसको रेंज बताओ और उसको बताओ कि उसकी टाइप्स क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर पूछता है तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट की डायग्राम बना के बताओ। तो ये जो साइंस वाला पोर्शन है वो इनकम्प्लीट होगा अगर आपने इसके अंदर जो है वो डायग्राम्स नहीं बनाए। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी एबिलिटी की। तो उसमें अब आप ये करो कि पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। MPT खोलो, MPT जितने अभी 2-3 सालों के हो चुके हैं उनके 60 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे अटेम्प्ट करो। और इसके अलावा टेस्ट पॉइंट पे या पास्ट पेपर्स में उसको डालो, नेट पे डालो, और उसके जो करीबी और 3-4 जो फार्मूलाज हैं जो मॉडिफाई करके चेंज करके थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डाल के क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करो। ये मैक्सिमम आप GSA में और जो है ना वो एफर्ट ये पुट कर सकते हो। और जहाँ पे आ जाती है एनवायरनमेंट, बायो और फिज़िकल केमिस्ट्री और ये फूड साइंसेस, ये चीज़ें आ जाती हैं, तो कोशिश करो कि जो हर किसी का अपना आगे से बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो। उसको एक दफ़ा अगर आपको गो थ्रू करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको इतना गो थ्रू करो कि वो वाला पार्ट आपका सिक्योर हो। ठीक है, अब पहले वो ये करता था कि अच्छा ये एनवायरमेंटल साइंसेस का पार्ट है, इसको मिक्स नहीं करना विद फूड साइंसेस, लेकिन अब ऐसी कोई सेग्रीगेशन नहीं होती। तो आपने मैक्सिमम, आप एक तो आपने सारे पार्ट्स तैयार करने हैं, मैक्सिमम आप एक छोड़ सकते हो, और वो भी इस तरह छोड़ सकते हो कि उसके सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लो। जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है ना रिटन में गेन करने का, जहाँ तक मुझे समझ आया है वो इस तरह आप गेन कर सकते हो कि आप पहले पॉइंट आउट करो कि पेट मार्क्स वाले आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। उसमें आपके पास आता है प्रेसी का, GSA आता है, इस्लामियात कट लगा देता है, इस्लामियात भी नहीं आता। आपके पास एनवायरनमेंट आती है, आपके पास पंजाबी आता है, ये सिक्योर्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके ऊपर एफर्ट लाजमी करो कि इनमें से अगर वो बहुत भी कोई सब्जेक्ट आपका हिट कर देता है तो आपको इनमें इतने मार्क्स हों कि वो आपको सेव कर लें और आपकी जो एलोकेशन है वो आपकी ख़तरे में ना पड़े। ठीक है, उसके बाद कमिंग टुवर्ड्स इस्लामियात, तो इस्लामियात में ये करो, सबसे पहले इस्लामियात के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोशिश करो जो खुलफाए राशिदीन वाला पार्ट है उसको आपको आना चाहिए, उसको इनकॉर्पोरेट ज़रूर करो, लेकिन उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अवॉइड करो। ठीक है, इसलिए क्योंकि एक तो हमारे यहाँ सेक्टेरियन क्लैशेस हैं और ओपिनियंस का कन्फ्लिक्ट है। सेकेंडली उसमें क्या है कि आपको जो आयात है इनकॉर्पोरेट करना नहीं आती। ठीक है, मैंने जो जितने भी अभी तक इस्लामियात के पेपर्स चेक किए हैं उनमें मुश्किल से ही कोई किसी को ये खुलफाए राशिदीन वाले सवाल में या हॉली प्रॉफिट की लाइफ के क्वेश्चंस में उनको कोट करनी, वो आयात कोट करनी आती हैं। तो इसलिए इनको अवॉइड करो। कोशिश करो कि हर पेज पे, अगर आप फॉर एग्जांपल 8 पेजेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो हर पेज पे एक कुरान का आयत हो, एक हदीस का रेफरेंस हो। उसके बाद आपने अटेम्प्ट ऐसे करना है कि स्टार्ट पहला पेज, फॉर एग्जांपल इफ़ इट कम्स टू द लेंथ ऑफ 8 पेजेस, तो फर्स्ट पेज को इन्वेस्ट करो इन इंट्रो, और इंट्रो कंप्लीट करके उसको रेलेवेंट आयत से एंड दे सकते हो, उसको रेलेवेंट किसी इकबाल के पोइट जो है वो वर्ड से वो आप एंड दे सकते हो। उसके बाद जब आपने स्टार्ट करना है
तो कोशिश करो ऐसी रेलेवेंट आयत ढूंढो और उसको वहाँ से स्टार्ट करो कि उसको आपके कॉन्सेप्ट की बेस समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सवाल है एक्सट्रीमिज़म पे या टेररिज्म पे, तो उसको स्टार्ट करो फ्रॉम द आयत कि अगर किसी ने एक इंसान को बचा लिया, उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो अब इसमें आप कर क्या रहे हो कि जिस तरह पहले सर सलान ने बात की कि आपने आर्गुमेंट कौन सा किस सीरीज़ में रखना है, आप ये ड्रिल सीखोगे। तो अब मैंने किया क्या कि मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट वो दिया है कि जिससे एक्सट्रीमिज़म की बेस हिट हुई है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक रिलीजन जो ये कह रहा है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत की कत्ल है या उससे पूरे इंसानियत की कत्ल मुराद है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो रिलीजन एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म सपोर्ट करता हो। तो आपने थोड़ा इस तरह से स्मार्ट प्ले करना है। जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आपने ऐसा देना है कि आपका कोई कंसेप्चुअल फ्लॉ, कोई कंसेप्चुअल लेक ना उसको फील ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने जो 8 पेजेस में कोशिश करो कि अपने जो इकबाल की पोइट्री में, आपको बहुत इकबाल की पोइट्री जो है वो डिराइव ही कुरान और हदीस से है, तो उसमें आपको इकबाल की बहुत सी पोइटिक वर्सेस मिल जाएंगी। तो कोशिश करो उसके ऊपर सर्च करो और उसको भी इंक्लूड करो। और जो हॉली प्रॉफिट की लाइफ के हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न डे रेलेवेंसी आपने लास्ट में इंक्लूड करनी है कि अगर वो देता है इज्तिहाद पे या इजमा पे, तो उसको बताओ कि हमारी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है या जो हमारी आज की पार्लियामेंट है, ये ऑन द सेम, उसका जो कंसेप्चुअल बेस है वो यहाँ से डराइव होती है। तो आपने इसको इन जो है ना पॉइंट्स, इनको ध्यान से रखना है। तो 4 चीज़ें होनी चाहिए आपके पेपर में इस्लामियात के। एक तो आपका जो इंट्रो जो है वो रेलेवेंट हो। दूसरी बात, हर सवाल में और कोशिश करो कि हर जो है पेज पे एक कुरानिक रेफरेंस, एक हदीस का रेफरेंस, इकबाल की पोइट्री लाजमी कर लो। और तीसरी चीज़ जो है वो आपने लाजमी, अगर हिस्ट्री से अगर कुछ मैच होता है तो उसको भी इंक्लूड करो, और मॉडर्न डे रेलेवेंस आती है तो उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब इस पे सवाल। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन मैडम ने पहले किया था जी। एक्चुअली मैंने इंग्लिश में आउट किया इसका, Okay. तो उसमें जब मैं इनकॉर्पोरेट करूँगी नामक बात शेरों को इस तरह, तो मैं वो तो उर्दू में आएंगे। आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन दे सकते हो, ठीक है। उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन लिटरल भी दे सकते हो और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, पहले उर्दू में शेर लिखकर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। हाँ जी, ट्रांसलेट कर देंगे। मैम जो इंट्रो है, इंट्रो हम पूरे क्वेश्चन की समरी देंगे मतलब? हाँ जी, आपने समरी देना होता है। सबसे इंट्रो के कुछ बेसिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रो को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो हमेशा उसकी वर्डिंग एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम योर क्वेश्चन, ठीक है। उसकी जेनेरिक नहीं करनी। मैंने आप लोगों के पाक अफेयर्स, आप लोगों के तो नहीं, पहले पिछले सेशंस के पाक अफेयर्स के पेपर चेक किए, तो उसमें वो शेख सर हिंदी का पूछता तो उसको पहले बताया हुआ है कि भाई वो किस साल में पैदा हुआ है। उसने नहीं पूछा आपसे, तो आपने रेलेवेंट स्टार्ट करना है। उसने पूछा है कि उसकी एफर्ट्स क्या हैं, तो बताओ कि एफर्ट्स जो थी वो रिमार्केबल थी या वहाँ पे उस वक्त की ज़रूरत थी, ये बात करनी है। आपने रेलेवेंट स्टार्ट करना है। तो 1 पेज का ही होना चाहिए मतलब मैक्सिमम? स्टार्ट फर्स्ट जो आपने, वही बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपने उसको इंट्रो दो, फर्स्ट पेज पे इंट्रो दो, और उसको अगर लग रहा है कि ज़्यादा एक्सटेंसिव हो रहा है, इतना नहीं आप लिख सकते, पूरा पेज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपने एंड पे या तो कोई शेर डाल दो या आपने जो कुरानिक रेफरेंस या हदीस का रेफरेंस डाल दो। और उसके अलावा जो हम अरेबिक में आयात देंगे, वो जब 1 पेज भी मतलब एक हदीस होगी, वो अरेबिक लिखना ज़रूरी है या सिर्फ ओनली ट्रांसलेशन ही लिख दें तो बात चल जाएगी? अगर तो बात चलानी है, सिर्फ एवरेज मार्क्स लेने हैं तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन वही बात है जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। मैंने अरेबिक भी लिखी थी और मैंने अराब के साथ लिखी थी, ठीक है। और जो एमसीक्यू होता है ये एमसीक्यू पास पेपर से चला लें या और देखो एमसीक्यूज वो पोर्शन है कि जितनी भी आप एफर्ट कर लो ना, आपको सर्टेनिटी नहीं देते, ठीक है। तो इसमें आपने एफर्ट कितनी डालनी है ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। तो अगर तो इतना टाइम है, आप लोगों ने मल्टीपल टाइम सिलेबस कवर किया हुआ है, तो फिर एक वो बुक्स आती हैं मकतब वालों की और इस तरह, तो वहाँ पे आप एक उस पे एनर्जी एग्जर्ट कर सकते हो कि अगर 1000-2000 कर सकते हो एक सब्जेक्ट के, वो ये कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ पास्ट पेपर्स पे जाओगे आप, ठीक है। मैम कंटेम्प्रेरी एनालिसिस, ये जो मॉडर्न डे का एनालिसिस है, ये हम लोगों ने अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा तब भी देना है? हाँ जी, आप दोगे। क्यों? देखो इस्लामियात में वो सवाल क्या करता है, वो आपको सेगमेंट नहीं करता, वो आपको एक जेनेरिक क्वेश्चन देता है, ठीक है।
वो आपको एक जेनेरिक दे रहा है, इससे हाथ पे पूछता है तो वो भी जेनेरिक दे रहा है, इजमा पे पूछता है वो भी जेनेरिक देता है। तो वो यूजुअली जो इस्लामियात का पेपर का है वो सेगमेंटेशन नहीं होती, उस पर वो आपको पूरा जो है ना वो प्लेइंग फील्ड देता है कि इसका जो मर्ज़ी आप बताओ। तो उसके अंदर आपने बताना है, हिस्टोरिकल है फॉर एग्जांपल राइट्स की बात होती है तो उसको ट्रेस करो, ठीक है, पूरा मैग्ना कार्टा से ट्रेस करो, बिल ऑफ राइट्स से करो, आज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे करो, आज की राइट्स मूवमेंट से करो, ठीक है। मैम ये क्रिटिकल एनालिसिस कंटेम्प्रेरी एनालिसिस सेम आ जाएगा, अलग अलग हेडिंग कंक्लूजन से पहले देंगे? नहीं, आप एक भी दे सकते हो कि मॉडर्न डे रेलेवेंस आप दे सकते हो बस सिर्फ, ठीक है, Conclusion हाँ से पहले। ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस अगर पूछा है क्वेश्चन में तो क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दे के कंक्लूजन से पहले आपने बता देना है। अगर नहीं पूछा तो उस चीज़ को आप कंक्लूजन में भी कर सकते हो कि सारी जो डिबेट है उसका क्रक्स ये है, ठीक है। मैम इस्लामियत में भी हम कोई फ्लो चार्ट वगैरह बनाते होते हैं बॉक्स में? नहीं बनाते हैं, बना सकते हैं अगर है, जैसा मैंने अब आपको बताया कि राइट्स पे अगर आता है तो मैं उसकी टाइमलाइन बनाऊंगी कि इस एरा में ये राइट्स की हमारे रिलीजन ने 700s में दिया, उसके बाद मैग्ना कार्टा 1200 में आया, बिल ऑफ राइट्स आया, आज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स की आज की स्ट्रगल क्या है, और अभी भी वो एरियाज़ जहाँ पे स्टिल जो है वो राइट्स की स्ट्रगल रहती है। तो ये मैं उसको थ्रू आउट टाइमलाइन के फॉर्म में करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड देना होता है। देखो अगर वो पूछता नहीं, बैकग्राउंड वो पूछता नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखना है शेख सरहिंदी का, मैंने उसने रिलीजियस या पॉलिटिकल एफर्ट्स पूछी हैं, तो मैं उसमें अगर बैकग्राउंड दूंगी तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हेडिंग नहीं दूंगी, मैं लिखूंगी फैक्टर्स दैट लीड टू हिज थ्योरी, ठीक है, तो ये या टू हिज एफर्ट्स, तो या दैट डिमांड हिज एफर्ट्स, तो ये वाली बात होती है। आपने चीज़ों को लिखना होता है। या फॉर एग्जांपल अगर बात आती है 2025 में क्वेश्चन था नेशनल इंटीग्रेशन और ग्रीवेंसेस का, तो है वो मैं ये लिखूंगी ये डिफरेंशियली डेवलप्ड जो है ना प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रियल सेटअप, और उसमें मैं बताऊंगी कि पंजाब में आपके पास, अब मैं हिस्ट्री में जा रही हूँ फिर मैं इसको टाइमलाइन के फॉर्म में शेयर करूँगी कि पंजाब में आपके पास पहले इलेक्शंस होते हैं 1892 में, सिंध में NWFP में फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं 1937 में, और फिर आपके पास बलूचिस्तान में होते हैं 1970 में। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि उसका स्ट्रक्चर आपको रिजल्ट्स दे जब आपको पता है कि उसका वहाँ पे एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपने देखना होता है कि कहाँ पे टाइमलाइन चल रही, टाइमलाइन की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको मैप की ज़रूरत है, कहाँ पे फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। मैम क्वेश्चन हमें दोबारा लिखना चाहिए शीट पे या जस्ट मैं सिर्फ उसके मेन पार्ट्स लिखती थी कि जिससे ये एड्रेस हो जाए कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ।